नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। हम जो AES PRT की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी का एक सेक्शन आता है, उसकी आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो CTET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से लिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। इंक्लूसिव एजुकेशन इम्प्लाइज दैट, तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही ये होता है कि अलग अलग हमारे जो कैटेगरी के बच्चे हैं, यानी कि उनमें कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है या फिर अलग अलग कास्ट से आते हैं या धर्म से आते हैं, ठीक है, उनको सबको क्या है एक ही स्कूल में रखना है और उनके लिए सुविधा बनाई जाएगी ताकि उनको दिक्कत ना हो कोई रहने में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्या होता है ये देखते हैं ऑप्शन में, इसका सही आंसर क्या होने वाला है। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा भी मेड अवेलेबल ओनली इन गवर्नमेंट स्कूल्स। तो यहाँ पर EWS से रिलेटेड की बात तो होती है, लेकिन ओनली लिखा है सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में होगा, तो ऐसा नहीं होता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी शुड बी प्लेस्ड इन स्पेशल स्कूल्स, तो इंक्लूसिव एजुकेशन में ये नहीं कहा जाता है, ठीक है, उनको अलग स्कूल में नहीं भेजा जाएगा। स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी उनको क्या है रेगुलर स्कूल्स में ही रखा जाएगा और उनके लिए सुविधा भी बनाई जाएगी ताकि उनको दिक्कत ना हो। ओनली इंग्लिश भी टॉट इन गवर्नमेंट स्कूल, तो इंग्लिश का कोई लेना देना नहीं है इंक्लूसिव एजुकेशन से, ठीक है, खाली इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑल चिल्ड्रन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटीज बी प्रोवाइडेड क्वालिटी एजुकेशन, तो ये सही आंसर हो जाएगा। सारे के सारे चिल्ड्रन उनकी कैसी भी एबिलिटी हो उनको क्या है क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी, ये इंक्लूसिव एजुकेशन का यहाँ पर मानना होता है, ठीक है। बिफोर डिसाइडिंग एन असेसमेंट मेथड फॉर अवर क्लास व्हाट ऑल शुड द टीचर कीप इन माइंड, तो कोई असेसमेंट मेथड है, ठीक है, असेसमेंट यानी कि टीचर स्टूडेंट कैसा काम कर रहे हैं ये नापने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसे असेसमेंट कहते हैं। तो टीचर को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। हु इज गोइंग टू यूज द रिजल्ट बिसाइड मी, तो इसका रिजल्ट कौन यूज करने वाला है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। व्हाट इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट लर्निंग कर्व्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट, तो लर्निंग कर्व का मतलब होता है बच्चा कितना सीख रहा है, ठीक है, तो ये हमें जानना होता है टीचर को, तो ये तो सही हो जाएगा। विच मेथड वुड हेल्प मी टू रिफ्लेक्ट ऑन माई पेडागोगी, तो टीचर को ऐसा मेथड भी यूज करना होता है जिससे कि उसका पेडागोजी यानी कि उसके पढ़ाने का तरीका बेहतर हो सके, ठीक है, उसे पता चले कि उसका जो पढ़ा रहा है वो कितना इफेक्टिव हो रहा है, ठीक है, मेथड। तो ये भी हमारा इसका सही हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखनी होती है उसे। विच मेथड वुड हेल्प टू लेबल एंड सेग्रीगेट स्टूडेंट, तो ये हमने पढ़ा है, सेग्रीगेट जहां पे आ गया तो ये नेगेटिव वर्ड है, तो ये तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे सही आंसर इसके सेकंड थर्ड हो रहे हैं, सेकंड थर्ड ऑप्शन ए है हमारा, सेकंड थर्ड, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। द प्राइमरी गोल ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज, तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE बोलते हैं इसे शॉर्ट में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारे समेटिव असेसमेंट में जो टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली टेस्ट, इससे ये अलग सिस्टम होता है। इसमें क्या किया जाता है, जब जब पढ़ा रहे होते हैं तभी आपका असेसमेंट करते रहते हैं टीचर और आपको फीडबैक भी देते हैं, जिससे कि पता चलता है कि आपके क्या दिक्कतें हैं, आपको क्या दिक्कत हो रही है पढ़ाई में, तो उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो जो असेसमेंट होता है वो कंटिन्यूअस होता है, एक टर्म के बाद नहीं होता है, ठीक है, टेस्ट वाला सिस्टम नहीं होता ये। इसमें आपका ओरल टेस्ट हो सकता है या किसी क्विज वगैरह हो सकती है, अलग अलग इंटरैक्टिव क्विज, स्पीच वगैरह के थ्रू आपकी नॉलेज टेस्ट की जा सकती है, ठीक है। टू कंपेयर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद वन अनदर, तो CCE में कंपेरिजन नहीं होता है, ठीक है, इसमें ग्रेडिंग सिस्टम होता है, इसमें रैंकिंग सिस्टम नहीं होता है। टू असेस चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग एंड मॉडिफाई द करिकुलम एंड पेडागोजी फॉर स्टूडेंट, तो ये देखिए करेक्ट लग रहा है इसमें। टू असेस चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग, चिल्ड्रन की अंडरस्टैंडिंग को समझा जाएगा, एंड मॉडिफाई द करिकुलम, करिकुलम जो पढ़ाने का तरीका है उसको मॉडिफाई किया जाएगा स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर लग रहा है अभी तक तो, ठीक है। और ऑप्शन देखते हैं। टू असाइन रैंक्स, तो CCE में रैंक्स नहीं दी जाती है, ग्रेडिंग सिस्टम होता है, बताया मैंने। टू डिक्लेयर स्टूडेंट एज पास और फेल, तो पास फेल भी यहाँ पर नहीं डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं तो बाकी सब गलत है, ऑप्शन बी हमारा सही नजर आ रहा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द जेंडर रोल्स आर, तो जो जेंडर रोल्स होते हैं, जेंडर रोल्स का मतलब होता है ऐसा समाज में बना दिया जाता है कि ये काम आदमी ही करेंगे, ये काम औरतें ही करेंगी, तो इस चीज को जेंडर रोल्स कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये लर्नेड बिहेवियर होता है, ये हम सीखते हैं, ठीक है, बिहेवियर ये वाला बिहेवियर हम सीखते हैं, ये हमारे अंदर इनेट नहीं होता है, मतलब ये हमारे अंदर हमेशा से नहीं होता है, ठीक है, ये हम सीखते हैं ये सोसाइटी में, ठीक है ना। तो जेंडर रोल्स क्या होते हैं, लर्नेड बिहेवियर होते हैं। फॉर चिल्ड्रन हु आर इन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज टीचर शुड, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्या है, लेटर चाइल्डहुड होता है, तो यहां से हमें पता है क्या है, ये लॉजिक स्टार्ट हो जाता है लेटर चाइल्डहुड से, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। गिव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, तो जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है ये एडोलेसेंट वाले पीरियड में स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे तो नहीं करना है हमें।
प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू क्लासीफाई ऑब्जेक्ट एंड आइडियाज ऑन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स लेवल। तो ये सही नजर आ रहा है, इसमें बताया गया है कि अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है ताकि बच्चा क्लासीफाई कर सके ऑब्जेक्ट्स को और उसकी कॉम्प्लेक्स लेवल क्या है धीरे धीरे इंक्रीज करते रहें। ठीक है, तो ये सही नजर आ रहा है अभी तक तो। ठीक है, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर हाई ऑर्डर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, तो ये दोबारा से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ गया, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि ये एडोलेसेंट में होता है। ये प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर लॉजिकल एंड साइंटिफिक थिंकिंग, तो देखिए यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग क्या है वो स्टार्ट हो रही है, तो हमें लॉजिकल थिंकिंग उनकी बनानी है बढ़ानी है। ठीक है, वो पहले से लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हुई है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन नहीं देना है जिनमें बहुत साइंटिफिक थिंकिंग का यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या हमने क्या किया, क्लासीफाई करने की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, धीमे धीमे उनको लॉजिक सिखाना है हमको। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, इसीलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर, ये बाकी करेक्ट नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डेवलपमेंट इज नॉट करेक्ट, यहाँ पर ये ध्यान रखना है नॉट करेक्ट पूछा है, डेवलपमेंट क्या नहीं होता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट इज प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, तो ये करेक्ट है। रेट ऑफ जो है डेवलपमेंट जो है वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ बढ़ता है। रेट ऑफ डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल, तो रेट ऑफ डेवलपमेंट वो यूनिफॉर्म नहीं होता है और यूनिवर्सल नहीं होता है। जिस लेवल रेट से हाइट यहाँ पर बढ़ रही है वैसे आपकी यूएस वगैरह में नहीं बढ़ेगी, तो ये इसका रॉन्ग हो जाएगा। डेवलपमेंट इज समवॉट प्रेडिक्टेबल, तो डेवलपमेंट को हम कुछ हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये मतलब सही स्टेटमेंट हो जाएगा। डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, तो ये भी इसका सही स्टेटमेंट है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है हमारा डेवलपमेंट, तो हमसे यहाँ पूछा था क्या नहीं है, तो रेट ऑफ डेवलपमेंट यूनिफॉर्म और यूनिवर्सल होता है, ये हमारा गलत स्टेटमेंट नजर आ रहा है यहाँ पे, तो यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अ चाइल्ड लर्न्स टू मूव हर शोल्डर्स बिफोर लर्निंग टू कंट्रोल फाइन फिंगर मूवमेंट, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज दिस इलस्ट्रेट, तो देखिए इक्विलिब्रेशन और रिवर्सिबिलिटी का तो यहाँ कोई लेना देना नहीं है, इन दोनों में से एक आंसर होने वाला है। सेफेलोकॉर्डल होता है हमारा जब हेड से टो की तरफ हम कोई डेवलपमेंट होता है। ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है सेंटर टू पेरिफेरी। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं अगर जो शोल्डर होता है, जो बॉडी होती है हमारी, ठीक है, तो उसके शोल्डर यहाँ बीच में आता है और जो हमारा जो फाइन फिंगर मूवमेंट है ये एंड में आ रहा है। ठीक है, तो यहां अगर देखते हैं तो ये सेंटर से साइड की तरफ जा रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट पहले यहां हो रहा है शोल्डर में, उसके बाद फिंगर की तरफ हो रहा है डेवलपमेंट, तो ये क्या है सेंटर टू पेरिफेरी यानी कि प्रॉक्सिमोडिस्टल वाला हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, सेफेलोकॉर्डल नहीं हो रहा है। सेफेलोकॉर्डल होता है जब छोटे बच्चों में क्या है सर पहले डेवलप हो जाता है, उनके देखे होंगे आपने हाथ पैर क्या छोटे छोटे होते हैं लेकिन सिर बहुत बड़ा होता है, तो ये सेफेलोकॉर्डल का एग्जांपल है। यहाँ पर जो ये दिया हुआ है शोल्डर से फिंगर, शोल्डर पहले मूवमेंट सीख रहे हैं, फाइन फिंगर मूवमेंट बाद में सीख रहे हैं, तो ये क्या है प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि सेंटर टू पेरिफेरी वाला एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पर असर्शन और रीजन वाला एक और क्वेश्चन है, अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट प्रोग्रेस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय कंपेयरिंग हर रेट ऑफ डेवलपमेंट विद अदर चिल्ड्रन ऑफ सेम एज, तो यहाँ कह रहे हैं चाइल्ड्स डेवलपमेंट जो है उसको उसकी प्रोग्रेस जो है वो हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं उसके डेवलपमेंट को कंपेयर करके दूसरे चिल्ड्रन की डेवलपमेंट से। ठीक है, यहाँ सेम एज लिखा है। ठीक है, तो देखिए ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि हम किसी भी चाइल्ड की डेवलपमेंट को दूसरे चाइल्ड से कंपेयर कर एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। अब रीजन देखते हैं, पैटर्न एंड रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज यूनिफॉर्म, तो रेट ऑफ डेवलपमेंट यूनिफॉर्म नहीं होता है, ये हमने पीछे अभी पढ़ा है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, आगे लिखा है एंड रिमेन्स सेम फॉर ऑल चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर, तो ऐसा नहीं होता है, सब में सेम नहीं होता है डेवलपमेंट, हर अलग अलग कल्चर में अलग अलग होता है, तो दोनों ही गलत हो रहे हैं। तो अगर ऑप्शन देखते हैं तो बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, तो दोनों गलत है हमारे, असर्शन और रीजन दोनों ही गलत है। डैश व्यू ऑफ लर्निंग एक्सप्लेन्स दैट द टेंजिबल इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग, तो देखिए टेंजिबल इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड्स का मतलब क्या होता है, जब कोई भी जीतता है उसे प्राइज मिलता है। ठीक है, तो दूसरा बंदा भी मोटिवेट होता है कि वो भी जीते और उसे भी प्राइज मिले, तो ये क्या है हमारा बिहेवियरल व्यू दिखा रहा है यहाँ पे लर्निंग का। ये हम कोई हमें पहले से नहीं पता होता है, ये हम देखकर सीखते हैं। ठीक है, ये हम बिहेवियर देखते हैं लोगों का, तो दूसरे बंदे को इज्जत मिल रही है, वो जीता है तो ठीक है उसको प्राइज मिल रहा है तो इज्जत मिल रही है, अच्छा लग रहा है, तो मोटिवेट होता है इंसान, तो ये क्या हमारा बिहेवियरल व्यू ऑफ लर्निंग बताता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चिल्ड्रन ऑफन फॉर्म अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस एंड मिसकंसेप्शन अबाउट वेरियस कॉन्सेप्ट्स। तो चिल्ड्रन जो होते हैं उनको कोई कॉन्सेप्ट बताया जाता है तो वो अपनी दुनिया में अलग कॉन्सेप्ट्स बना लेते हैं, ठीक है। वो ये सोचते हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, ठीक है। तो इस तरीके से जो बच्चे सोचते हैं उसे बोलते हैं हम कॉन्सेप्शन एंड मिसकंसेप्शन, ठीक है। ऑल्टरनेटिव यानी कि दूसरा कॉन्सेप्ट बना लिया उन्होंने, ठीक है। तो इस तरीके को विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो बच्चे ये कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, तो इसको हमें क्या नहीं करना चाहिए इसको टैकल करने के लिए, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे नॉट पूछा है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन एंड मिसकंसेप्शन फॉर्म्ड बाय स्टूडेंट शुड बी हाईली डिस्करेज्ड बाय टीचर। तो ये टीचर को डिस्करेज करने चाहिए, मतलब बच्चों को डांटना चाहिए ऐसी बात पे, ठीक है, कि आपने क्यों ये ऐसे कॉन्सेप्ट क्यों बना रहे हो दिमाग में, ठीक है। और ऑप्शन देखते हैं, तो ये जो है ये माना जाता है आपको बच्चों को क्या है क्रिएटिव बनाना है, तो ऐसी सोच होनी चाहिए बच्चों की, कुछ ना कुछ दिमाग में आना चाहिए उनके, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स उनकी थिंकिंग होनी चाहिए। तो ये डिस्करेज करना ये नेगेटिव बताया जा रहा है, ठीक है। पूछा भी हमसे नेगेटिव है तो आंसर देखिए अभी तक यही नजर आ रहा है अभी तो, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अल्टरनेटिव कंसेप्शन एंड मिसकंसेप्शन इज वेरी नेचुरल अमंग चिल्ड्रन एज वेल एज एडल्ट्स। तो देखिए ये चिल्ड्रन ही नहीं एडल्ट्स में भी ये हो जाता है, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट बनाने की आदत एडल्ट्स में भी होती है, तो ये सही बात है। A teacher should definitely attend to these alternative conception and misconception as they are significant in process of teaching learning। तो देखिए बच्चों की थिंकिंग इससे पता चलती है और टीचिंग किस तरीके से करनी है वो भी टीचर को सीखने को मिलता है, तो उसको एनकरेज करना चाहिए कंसेप्शन और मिसकंसेप्शन को, ठीक है। ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन अबाउट एंड मिसकंसेप्शन आर नॉट ऑलवेज बेसलेस। तो ये हमेशा बेसलेस नहीं होते, कुछ ना कुछ रीजन उनका होता है, ठीक है। हमेशा बिना लॉजिक के बात नहीं करते हैं बच्चे भी, ठीक है, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में पकड़ा होता है, ठीक है। तो इनको हमें एनकरेज करना चाहिए। रेदर दिस रिप्रेजेंट चिल्ड्रंस इंट्यूटिव आइडियाज, ठीक है, ये उनके खुद के आइडियाज होते हैं, जो दुनिया के बारे में वो क्या सोचते हैं ये पता चलता है। तो ये मुद्दे की बात यह है कि ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन और मिसकंसेप्शन जो है वो एनकरेज करना चाहिए टीचर को, ना कि डिस्करेज करने चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए ये पूछा गया था, इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्करेज लिखा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो हमारे ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप AES PRT की तैयारी कर रहे हैं और टीचिंग मेथोडोलॉजी में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजी AES PRT। अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाते हैं तो आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जिससे कि आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप ये PPT डाउनलोड करना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाइए, आप ये PPT आराम से डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। और ऐसे ही वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।